का मामला। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर से सरकार से माफी सफाई यहां पे कही गई है। भिंडरवाले के पोस्टर लगाने वालों पर एक्शन की मांग यहां पर की गई है। पंजाब सरकार से भी बात करें, सुखू सरकार, ये कहा गया है। और बता दें आपको कि हिमाचल में आने वाले कई पंजाबी सैलानियों ने अपनी गाड़ियों में भिंडरवाले के पोस्टर लगा रखे थे, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। अब इसको लेकर के पंजाब की अगर बात करें तो यहां से लेकर के हिमाचल विधानसभा में भी ये मुद्दा उठाया गया है। हिमाचल विधानसभा में भिंडरवाले का पोस्टर विवाद का जो मुद्दा उठाया गया है और यहाँ पे सफाई की मांग की गई है। ये घटना देवभूमि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से घटित हुई है, ये कई तरह के संकेत दे रही है। एक हिमाचल प्रदेश में एक वातावरण और खराब करने की दृष्टि से एक चीज जो घटित हो रही है पिछले कुछ अरसे से मीडिया में भी आपने देखा होगा। हमारे पड़ोसी राज्य के नौजवान हिमाचल प्रदेश में आते हैं, उनका स्वागत है, लेकिन जिस तरह से हुड़दंग यहां पर मचा रहे हैं, जिस तरह से भिंडरावाला का फोटो लगा करके वो अपने वाहनों पर, गाड़ियों पर झंडे लगा करके उनके सम्मान में बातें कह रहे हैं, और जब उनको रोका जा रहा है तो वो कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं। नागपुर में कल के पथराव के बाद से नागपुर नगर निगम के ट्रक में पत्थर भरकर ले जाए गए। आरोप है कि दंगाइयों की तरफ से ये पत्थर दरअसल इस्तेमाल किए गए और हमला जो है इनके जरिए ही किया गया। जो तस्वीरें सामने आई थी वो ये तस्वीर देखिए, जिसमें आखिर कैसे उन पत्थरों को नगर निगम की तरफ से इकट्ठा किया गया है और एक ट्रक में भरकर ले जाया गया है। और अंदाजा आप इसी से लगाइए कि आखिर कितनी जो है वो भारी भरकम मात्रा में इन पत्थरों को लेकर उपद्रवी पहुंचे थे, जिसके बाद जमकर पथराव किया गया, हिंसा जो है वो फैलाई गई, पुलिस पर पथराव किया गया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, घरों पर पत्थर फेंके गए। और आज नगर निगम की जो टीम है वो ट्रक लेकर पहुंची और इन पत्थरों को इकट्ठा किया गया है, जिससे पता चलता है कि आखिर कैसे इस पूरी साजिश को रचा गया था। इन पत्थरों को के जरिए ही जो हिंसा है वो फैलाई गई नागपुर के महाला इलाके में, जहां पर तनाव जो है वो लगातार बरकरार है। वहीं जहां सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ कर दिया है कि जो उपद्रवी हैं उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। लगातार सीसीटीवी फुटेज के जरिए जो उपद्रवी हैं उनकी पहचान की जा रही है। बड़ी संख्या में लोगों को अभी तक पकड़ा गया है जो इसमें आरोपी हैं, जो दंगाई हैं। और साथ ही ये तस्वीर बता रही है कि आखिर कितनी संख्या में जो तमाम उपद्रवी पहुंचे थे हाथों में पत्थर लेकर, उन पत्थरों को अब इकट्ठा किया जा रहा है। जो नगर निगम है उन पत्थरों को हटा रहा है और पूरा ट्रक भरकर इन पत्थरों को नगर निगम लेकर गया। यानी पूरा इलाका जो पूरा पत्थरों से पाट दिया गया था, जिन गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी जिन पत्थरों को, अब उन्हें नगर निगम ने इकट्ठा किया है और पूरा ट्रक भरकर पत्थर पूरे इलाके से इकट्ठा किए गए हैं। पूरा जो ट्रक है वो भरकर नगर निगम की जो टीम है वो यहां से रवाना हुई है। पूरा इलाका जो है उसे अब साफ किया जा रहा है और कार्रवाई दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की भी जारी है। और सुनीता विलियम्स की पृथ्वी वापसी का सफर शुरू हो गया है। 19 मार्च की सुबह फ्लोरिडा के तट के निकट जल क्षेत्र में स्पेसक्राफ्ट SpaceX उतरेगी। कैसी होगी उनकी धरती पर वापसी, किन प्रक्रियाओं से उन्हें गुजरना होगा, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी का काउंटडाउन शुरू। बस चंद घंटे और अंतरिक्ष यान होगा आसमान से जमीन की ओर। मस्क का ड्रैगन कैप्सूल वापसी होने वाली है कूल। 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो वक्त आ गया है जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इसी ड्रैगन कैप्सूल पर बैठकर धरती का सफर करने वाले हैं। इसे एलन मस्क की कंपनी SpaceX और नासा ने मिलकर तैयार किया है। क्रू 10 की टीम को इस कैप्सूल से ISS यानी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा गया है और अब इसी पर बैठकर भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापसी कर रहे हैं। इन दोनों यात्री के बदले स्पेस स्टेशन में रहने के लिए धरती से 4 यात्री वहां भेजे गए हैं। शुक्रवार रात 7:30 बजे क्रू 10 मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन के जरिए एक नई टीम ISS भेजी गई, जिसमें नासा की एनी मैकलेन, निकोल आयर्स, जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा की टाकुया ओनिशी और रूसी स्पेस एजेंसी रोस्कोमोस के एस्ट्रोनॉट किरिल पेस्कोव शामिल हैं। सुनीता विलियम्स ने धरती पर वापसी का पहला चरण पूरा कर लिया है। अब बारी दूसरे चरण की है, जो सबसे ज्यादा चुनौती भरा है।
सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के साथ 2 और एस्ट्रोनॉट निक हेग और रूस के अलेक्जेंडर गोर्बुनोव की वापसी होनी है। नासा ने बताया है कि सुनीता और उनके साथी भारतीय समय अनुसार बुधवार यानी 19 मार्च को सुबह करीब 3:27 पर फ्लोरिडा के तट के पास समुद्र में उतरेंगे। पिछले साल 5 जून को सुनीता 8 दिन के स्पेस मिशन पर गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो अंतरिक्ष में ही फंस गई और अब 287 दिन यानी 9 महीने बाद वो धरती पर लौट रही हैं। स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष यात्री का रॉकेट में सवार होकर आना एक प्रक्रिया के तहत होता है, जिसके तहत पहले रॉकेट में लगी स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन के किसी एयरलॉक से जोड़ा जाता है। एयरलॉक में डॉक होने के बाद अंदर का वातावरण बाहर नहीं जा पाता। इसके बाद सारी सुरक्षा जांच करने के बाद एस्ट्रोनॉट के लिए दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेस सूट पहनकर स्पेसशिप के अंदर जा सकते हैं। डॉक स्पेसशिप को स्पेस स्टेशन से अलग कर दिया जाता है। फिर थ्रस्टर्स यानी छोटे जेट इंजन के जरिए स्पेसशिप को कंट्रोल किया जाता है और निर्धारित रास्ते पर लाया जाता है। स्पेसशिप को धरती पर लाने के लिए भी लंबी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती है। इसके लिए स्पेसशिप को सही रास्ते पर लाते हुए धीरे धीरे धरती के वातावरण में पहुंचाया जाता है। वातावरण के कारण पैदा हुई गर्मी और आग से स्पेसशिप और यात्रियों को बचाने के लिए स्पेसशिप के आगे हाई क्वालिटी हीट शील्ड्स लगे होते हैं, जो कि अग्निशमक होते हैं और अंदर के उपकरणों और यात्रियों को भीषण गर्मी से बचाते हैं। जब स्पेसशिप सही ऊंचाई और गति पर पहुंच जाता है, तब उसमें लगे पैराशूट को खोल दिया जाता है। पैराशूट स्पेसशिप को सॉफ्ट लैंडिंग में मदद करता है। ज्यादातर यात्रियों को वापस लाने वाले स्पेसशिप को पानी में उतारा जाता है। उसके बाद उनके पास रिकवरी टीम आती है, जो उनको मेडिकल सेंटर में लेकर जाती है, जहां उनकी जांच होती है और फिर उनको आइसोलेट रूम में रखा जाता है। इसके कुछ दिन बाद तक उनको धरती के गुरुत्वाकर्षण का आदी बनाया जाता है और फिर रिलीज कर दिया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। भाई सुनीता विलियम्स अपने 3 और साथियों के साथ धरती पर वापस लौट रही हैं, लेकिन ये मिशन कैसा है, क्या चुनौतियां हैं और क्या खतरे हो सकते हैं, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की सफल धरती वापसी के लिए पूरी दुनिया कामना कर रही है, और ऐसा इसलिए क्योंकि एक बार उनकी वापसी का मिशन फेल हो चुका है।